हाय मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ में हिना हेल्थ से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था हाल ही में कि मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट क्यों लिया था, आखिर मुझे क्यों लेना पड़ा, ऐसा क्या हुआ, उसमें मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। तो उसकी जो वीडियोज़ का नेक्स्ट पार्ट है ये मैं यहाँ पर ही शेयर करूँगी इसी वीडियोज़ में। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में नेक्स्ट पार्ट भी आज शेयर कर ही देती हूँ। तो उसके आगे क्या हुआ था, जब मैंने 2022 में हिना दी से ट्रीटमेंट लिया था तो उसके बाद मुझे जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी बॉडी पर उसके रिएक्शन हो रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो भी रेमेडी यूज़ करती थी उसका मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाता था, कोई भी रेमेडी मुझे सूट नहीं करती थी और मैं लगातार उनको फॉलो किए जा रही थी। उसके बाद जब मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेने का डिसीज़न लिया और अपॉइंटमेंट लिया तो वो जो ट्रीटमेंट था वो भी मुझे सूट नहीं किया। तो बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो गई, जिसमें मुझे उन्होंने अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक, PCOS हर्बल का पाउडर और अश्वगंधा मिल्क के साथ लेने के लिए, ब्लैक रेजिंग वाटर, काफ़ी इस तरह की चीज़ें दी थी जो मैंने आपसे वीडियोज़ में भी शेयर की हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट क्या था तो आप जाकर मेरे फर्टिलिटी किट के जो सीरीज़ है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर उस ट्रीटमेंट को छोड़कर मैं डॉक्टर के गई और वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स था जो उसको क्लियर किया, बॉडी में जो वीकनेस आई थी उसको कवर किया। और उसके बाद फिर मेरे रिपोर्ट्स जो थे डॉक्टर को मैंने दिखाए तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग आपका ग्रो नहीं करता, ना ही रप्चर होता है। तो एग तो PCOD में होता क्या है, मल्टीपल एग बनते हैं, एग ना बनने का इशू नहीं होता, एग तो काफ़ी तरह से बनते हैं लेकिन एग आपके ग्रो नहीं होते। जैसे कि मल्टीपल एग, काफ़ी सारे एग बनने के बाद कोई भी एग आपका ग्रो नहीं होता, जिससे आप कंसीव नहीं कर पाते। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। फिर मैंने वहाँ का भी ट्रीटमेंट छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है और चांसेस भी कम है, क्योंकि एग की क्वालिटी तो अभी हम कह नहीं सकते कैसी है, बट एग को ग्रो करना भी थोड़ा मुश्किल ही होगा, जिस तरह के बॉडी पे प्रॉब्लम्स भी थोड़े ज़्यादा थे। तो फिर मैंने उसके बाद से फिर वैसे ही ट्रीटमेंट अपना लेती रही। जब मैं थोड़ा कंडीशन मेरी ठीक हुई फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, हिना हेल्थ से फिर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, ये लास्ट मेरा अपॉइंटमेंट होगा। तो वो भी वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि हस्बैंड ने मना कर दिया था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अब हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रीटमेंट में मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसमें मैंने इन्फेक्शन में अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक यूज़ किया तो मुझे और ज़्यादा मेरे अंदर इम्यूनिटी वीक हो गई थी मेरी, क्योंकि हीट का प्रॉब्लम था। और इन्फेक्शन जब मेरे पेट में हुई तब भी मैंने उसको नहीं स्टॉप किया। मैं सोच रही थी कि नहीं, मेरी जो कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट है मैं उसे फॉलो करके जल्दी ही कंसीव करना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ और ज़्यादा उसमें टाइम लगता चला गया। लेकिन मैंने जैसे तैसे हस्बैंड को मनाया कि नहीं, सिर्फ मैं लास्ट बार अपॉइंटमेंट लूँगी, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट नहीं लूँगी। तो तब मैंने उनसे बात की और हिना दी से क्या बात हुई इस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया है। सारी ही चीज़ें मैंने आपके साथ में वीडियोज़ के थ्रू शेयर की हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली हो इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस 10 ईयर्स की इनफर्टिलिटी को लेकर। और यही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं आप वो गलतियाँ ना करें। फिर जब मैंने उनसे सेकंड अपॉइंटमेंट जैसे तैसे चलो मैंने अब बुक करा लिया और मुझे डेट भी मिल गई, 15 से 20 दिन का मुझे वक्त मिला। और फिर जैसे ही हिना दी का कॉल आता है मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद मैंने उनको सारी कंडीशन अपनी शेयर की। और फिर मैंने कहा कि आप मुझे फर्टिलिटी किट जो आपकी आती है वो कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा हम आपको फर्टिलिटी किट ही देने वाले हैं, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट परचेज़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ऑर्गेनिक चीज़ें तो मिल पाती थी या नहीं मिल पाती थी, लेकिन हाँ, उन्हें लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ब्लैक रेजिंग मिलती थी, कभी सीड वाला मिलता था, कभी विदाउट सीड का मिल जाता था। तो इस तरह से सभी प्रोडक्ट में दिक्कत आती, कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था। तो इसी तरह से फिर मेरा फर्टिलिटी किट आया 10 डेज़ बाद, फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया।
जब 10 डेज़ बाद मेरा फर्टिलिटी किट आ गया, तो ये मेरा रमज़ान में फर्टिलिटी किट आना था और रमज़ान में तो नहीं आया था अपॉइंटमेंट के बाद। फिर मेरा जो था फर्टिलिटी किट आया ईद के तीसरे दिन पे, यानी कि मेरे पीरियड का जो था तीसरा दिन था जब मेरा फर्टिलिटी किट आया। और उसको फिर मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था, 3rd डे से। जैसे ही मुझे मिला मैंने कंटिन्यू उसको स्टार्ट कर दिया। तो मुझे उसमें एक स्लिप भी मिली थी जिसमें सारे ही मेरे मेडिसिन जो थे वो उसमें मेंशन थे कि किस तरह से मुझे उन्हें यूज़ करना है। बट 1-2 मेडिसिन थे जो उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, खुद से ही मैंने उनकी टाइमिंग जो थी सेट की, अपने सारे ही ट्रीटमेंट की, सारे प्रोडक्ट की टाइमिंग सेट करके, और मैंने उन्हें लेना स्टार्ट किया। और मैंने योगा आसन्स, फर्टिलिटी मसाज और वॉक वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने रेगुलरली फर्स्ट ट्रीटमेंट से ही शुरू कर दी थी। जो वॉक वगैरह है तो वो सब चीज़ें मैं पहले ही ट्रीटमेंट से स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन फिर मैंने सेकंड टाइम भी इन सब चीज़ों को फॉलो किया जो मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ आपके साथ में, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, जिससे आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी लेने के लिए। और मैं अपनी कंटिन्यू जो है मेडिसिन भी लेती थी, लेकिन कुछ कुछ बीच में मेडिसिन मेरी स्किप भी हो जाती थी, मिस भी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उस टाइम। हॉस्पिटल में हमें विज़िट करना पड़ता था, हर रोज़ हॉस्पिटल जाते थे और वहाँ पर उन्हें एडमिट भी कराया हुआ था। वो काफ़ी दिन वहाँ पे रहे तो डेली ही जाना पड़ता था। इस वजह से मेरी मेडिसिन थोड़ा वो भी हो जाती थी। लेकिन मैंने 1 मंथ ही मेडिसिन यूज़ की, उससे ज़्यादा मेडिसिन मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ की। और उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। और अच्छा रिज़ल्ट मिलने के बाद चलो ये है कि उसी बीच ऐसा हुआ, मेरी मदर इन लॉज जो थे वो, उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से वो एक्सपायर हो चुके थे। तो जब वो एक्सपायर हो गए उसके बाद भी मुझे पता नहीं चला। तो जैसे मेरे पीरियड साइकिल है, क्योंकि आप जानते हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि टेंशन की वजह से सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स मैंने इस दौरान फेस की है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी रही हूँ और परेशान भी बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ऊपर से उनका इस तरह से चले जाना भी बहुत ज़्यादा दुख लगता कि घर बिल्कुल जैसे खाली खाली हो गया। तो और ज़्यादा मन नहीं लगता था, बहुत अजीब अजीब सा घर में लगने लगा था कि बहुत ज़्यादा एक बंदा इस तरह से जिसकी वजह से घर में रौनक रहे और घर का कोई बड़ा होता है वो अगर ऐसे छोड़ के चला जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं लगता, अजीब अजीब सा लगता था, डर लगने लगा था घर में भी जैसे। और सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती थी, सारी मेमोरी, भूला तो कभी भी नहीं जाता जाने वालों को। लेकिन ये है कि हाँ, वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आ जाता है, लेकिन जब भी याद आती है तो बहुत ज़्यादा उन्हें हम मिस करते हैं। क्योंकि वो ऐसी थी कि पूरे घर में हमारे रौनक लगी रहती थी। और ये दिन उनकी किस्मत में देखना नहीं था। और मुझे रिज़ल्ट जो मिला उनके जाने के बाद ही रिज़ल्ट मिला। और फर्टिलिटी किट को मैं यूज़ उनके सामने से ही कर रही थी। तो इस तरह की मेरी ये जर्नी रही है। और उसके बाद बस फिर जब रिज़ल्ट मिला तो मुझे यकीन भी नहीं आया कि ऐसा हो जाएगा। इस तरह से अचानक ये चीज़ मेरे सामने आई, क्योंकि मेरा पीरियड जो था इर्रेगुलर था। तो जैसे ही मैंने 10 डेज़ की 40 डेज़ का मेरा पीरियड साइकिल था। तो 40 डेज़ जैसे कंप्लीट हुए और मैंने देखा कि मुझे फर्टिलिटी किट यूज़ करने के बाद 10 डेज़ ज़्यादा हो गए, मेरा 40 डेज़ का साइकिल था। लेकिन मुझे थोड़े सिम्टम आने लगे थे पहले ही, 40 डेज़ कंप्लीट होने से पहले। तो वो सिम्टम भी मैंने वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर किए हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले ही जाना आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उसमें मैंने वो सिम्टम बताए हैं, इसमें बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो सारी ही चीज़ आपके साथ में मैंने शेयर की हुई हैं। तो फिर मुझे तब जाके रिज़ल्ट मिला और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद फिर से ये समझ लें आप कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये खुशी मिलने के बाद 9 मंथ तो अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद जब किन्ज़ा आई तो बहुत खुशी हुई कि चलो परी की एक छोटी बहन आ गई है। लेकिन उसके बाद जब किन्ज़ा की प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हुई तो उससे और ज़्यादा मैं परेशान हो गई। और ये सारी वीडियो मैंने शेयर की हैं, आप चाहें तो अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इमेज ऊपर लगा दी है, आप जाकर वो फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको हर एक वीडियोस मिल जाएंगे।
और सभी तरह की वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। गिंजा को लेकर भी मैं कितनी प्रॉब्लम्स में रही, और हाल ही में 3 महीने पहले मैं दिल्ली भी रह कर आई हूँ। तो सारी वीडियोस मैंने शेयर की हैं और आगे भी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो ये रही मेरी 10 इयर्स की इनफर्टिलिटी की जर्नी, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही, और अब भी ये समझें कि डिफ़िकल्ट ही में ही है, क्योंकि अब थोड़ा स्ट्रगल गिंजा को लेकर है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।